नमस्कार। आज हम आप लोगों को मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। मेजरमेंट होता क्या है? कोई भी जाप बनाने के पहले सबसे पहला काम करते हैं कि उसको नापते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम इसको सीधी रेखा में नापते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट, सीधी माप। सीधी माप को मापने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है उसमें स्टील स्केल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर है। इसके द्वारा हम सीधी रेखा में नापते हैं। इसके बाद आता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट को कोड़ी माप बोलते हैं, जिसमें ट्राई स्क्वायर, डिग्री प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार का यूज किया जाता है। इसके द्वारा कोण, किसी भी कोण को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये इस तरह से आपको जाब मिलेगा, जाब में राइट एंगल नापना हो या किसी भी एंगल पे नापना होगा तो इन सारे टूल्स से आप नाप सकते हैं। लेकिन इसमें ट्राई स्क्वायर केवल एक सिंगल नाप देता है, जिसे बोलते हैं राइट एंगल या 90 अंश का कोण नाप सकते हैं। डिग्री प्रोटेक्टर से 180 डिग्री नाप सकते हैं, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से 360 डिग्री नाप सकते हैं। इसके बाद आता है रेडियल मेजरमेंट, त्रिज्यीय माप। त्रिज्यीय माप में प्लग गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज होता है। किसी भी गोल जाब का, जैसे किसी भी गोल जाब को अगर मापना हो, इसके अंदर का रेडियस नापना हो तो कैसे नापेंगे, या बाहर का रेडियस नापना हो तो कैसे नापेंगे, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। प्लग गेज है, रिंग गेज है और रेडियस गेज है। इसके बाद आता है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। कोई भी जाब होता है, उस जाब का समतलता समतल है कि नहीं है उसको मापते हैं। उसको मापने के लिए सरफेस प्लेट होता है, स्ट्रेट एज होता है और डायल इंडिकेटर होता है। सरफेस प्लेट जो होता है एक बड़ा सा चौकोर प्लेट होता है, उसके ऊपर इस तरह से रख के देखते हैं कि सरफेस प्लेट प्लेन है कि नहीं है। उसी तरह से स्ट्रेट एज होता है, स्ट्रेट एज में नापते हैं, देखते हैं कि सरफेस किस तरह से बैलेंस आ रहा है। मेजरमेंट के बाद हम आप लोगों को यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं। यूनिट्स नापने की इकाई जो होती है, जो भी नापना हो आप कैसे नापेंगे, तो यहाँ पे जो भी जाब नापना होता है, जाब को नापने के लिए हम दो प्रकार के यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, जिसे सीजीएस या मेट्रिक प्रणाली पहला, दूसरा एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली होती है, जिसमें सीजीएस में सेंटीमीटर, जी, ग्राम, एस सेकेंड, ये होता है सीजीएस प्रणाली। सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो सीजीएस प्रणाली का यूज किया जाता है। अब इसमें टेम्परेचर को नापने के लिए हम सेल्सियस का यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सीजीएस प्रणाली हो गई। सीजीएस प्रणाली के बाद आता है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली, इसमें एफ फॉर फुट, एफपीएस प्रणाली में एफ जो होता है फुट से नापते हैं और पी जो होता है पाउंड से, या सेकंड, यानी कि लंबाई को फुट में दर्शाते हैं।
वजन को पाउंड से दर्शाते हैं और समय को सेकंड से दर्शाते हैं। इसके अलावा इसमें कोण नापने के लिए, डिग्री नापने के लिए जो होता है एंगल नापने के लिए एक वृत्त होता है। एक वृत्त 360 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक डिग्री जो होता है 60 मिनट। इसको एक लाइन से डिनोट करते हैं। इस तरह से एक डिग्री को 60 मिनट या एक लाइन से डिनोट किया जाता है। ये हुआ। एक मिनट को 60 सेकेंड या 2 लाइन से डिनोट करते हैं। ये होता है कोण का मापने का तरीका। सबसे कोण नापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड में आती है। एक मिनट के एंगल को 60 सेकंड के सबसे छोटे कोण में मापा जा सकता है। यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, मेजरमेंट जो होता है 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसी के आधार पे हम टूल्स को बांटते हैं। इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स जो होगा, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। हम आज यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के बारे में बताएंगे। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के लिए अगला वीडियो बनेगा। डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स में सबसे पहले आता है स्टील स्केल। स्टील स्केल की सहायता से आप सीधे माप ले सकते हैं। स्टील स्केल सबसे जो छोटा स्केल आता है वो होता है 15 सेंटीमीटर का। इसे इंजीनियरिंग स्केल भी बोलते हैं। इसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच आप नाप सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे लीस्ट, सबसे छोटी दूरी नापी जा सकती है 0.5 मिलीमीटर नापी जा सकती है। ये रेंज जो होता है इसका 15 सेंटीमीटर से लेके हमारे हाथ में ये दिख रहा है 30 सेंटीमीटर का। इस तरह से स्टील स्केल की जो रेंज होती है 15 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक के अलग अलग प्रकार के स्केल आते हैं। अलग अलग वर्कशॉप में जो यूज किया जाता है वो अलग अलग शॉप के हिसाब से होता है। जैसे कारपेंटरी शॉप में आप नापते हैं तो फोल्डिंग स्केल का यूज करते हैं। फोल्डिंग स्केल एक ऐसा लकड़ी का स्केल होता है जिसको आप मोड़ के पॉकेट में भी रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, लंबा करने पे बड़ा हो जाता है। उसके बाद एक फाउंड्री शॉप में एक अलग स्केल आता है जो कंस्ट्रक्शन स्केल या श्रिंक स्केल बोलते हैं। अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग मेटल के हिसाब से अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्केल यूज किया जाता है। अब इसके बाद आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो होता है कैनवास का बना होता है। मेजरिंग टेप कैनवास का बना होता है और फ्लेक्सिबल स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई मैक्सिमम 100 मीटर होती है
इसके बाद वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जिन माप को आप स्केल से नहीं माप सकते हैं उन माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। सूक्ष्म मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसके पार्ट्स का नाम क्या है। ये होता है मुख्य स्केल, ये वर्नियर स्केल होता है, ये इसके जबड़े हैं, इसमें ये फिक्स जबड़ा हो गया, ये मूवेबल जबड़ा चल जबड़ा होता है, और यहाँ पे एक बोल्ट लगा है, ये एडजस्टेबल बोल्ट होता है जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे मूव करके वर्नियर स्केल को एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बोल्ट होता है जिसको हम लॉक कर देते हैं, तो जो नाप लेना होता है वहीं पे फिक्स हो जाता है। इसके अलावा इधर देखिए एक यहाँ से पिन निकल रहा है, ये यहाँ से खोल के अगर इसको आगे सरकाएंगे तो इतना लंबा ये सीधा एक निकल रहा है। इसकी सहायता से किसी जाब की गहराई नापते हैं। किसी जाब की गहराई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका लीस्ट काउंट जो सबसे कम दूरी इससे नाप सकते हैं वो होता है 0.02 मिलीमीटर, या इंच में अगर देखा जाए तो 0.001 इंच होता है। अब मिलीमीटर का नापने के लिए अलग वर्नियर होगा तो इंच के लिए अलग वर्नियर होगा। इसकी जो रेंज होती है वो 15 सेंटीमीटर से शुरू होकर 60 सेंटीमीटर तक की होती है। इसकी बॉडी जो होती है निकिल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। और इसके अलावा वर्नियर के, ये सिंपल वर्नियर के अलावा अब आधुनिक वर्नियर में आ गया है, तो जहाँ पे ये वर्नियर स्केल बनता है वहाँ पे डायल यूज किया जाता है। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पे डिजिट, डायल की जगह पे अगर डिजिट आ जाता है, वर्नियर डिजिट कैलिपर्स बोलते हैं। इसके बाद आता है हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज की सहायता से किसी जाब का हाइट नापना होता है, तो इसकी सहायता से हम नापते हैं। वर्नियर हाइट गेज में एक नीचे की तरफ बेस प्लेट होता है, एक बेस होता है जिसको सरफेस प्लेट पे रख के किसी जाब की हाइट नापी जाती है। वर्नियर में आगे की तरफ स्क्राइबर होता है जिसकी सहायता से जाब पे एक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद आता है डिग्री प्रोटेक्टर। डिग्री प्रोटेक्टर में कोण नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी सहायता से हम 1 अंश से लेके 180 अंश तक का कोण नाप सकते हैं। अब यहाँ पे नापने के लिए ये देखिए, ये इसमें इसको जिस जगह पे नापना होता है इस तरह से घुमा के इसको सेट कर लेते हैं। आप इधर से नाप सकते हैं या इधर से नाप सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से एक 0 से लेके 180 अंश के कोण बने हुए हैं। 180 अंश से अधिक अगर कोण नापना होगा तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम, तो उस समय फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है 0 से लेके 360 डिग्री तक का कोण नाप सकता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से 0 से लेके 360 डिग्री का कोण नापते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे एक ये गोल सी हिस्सा जो दिख रहा है, इसमें मुख्य स्केल, मुख्य पैमाना होता है, और इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है एक ये वर्नियर पैमाना होता है।
इसके अलावा एक ये बोल्ट होता है जिसको आप यहाँ से खोल के हल्का फुल्का खोल के टाइट करते हैं, और एक क्लैंप होता है, यहाँ से इसके स्केल को क्लैंप किया जाता है जो आगे पीछे मूव कर सकता है। और एक ये स्टॉक होता है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसका जो सबसे मिनिमम जो नापने का होता है ये 5 मिनट तक नाप सकता है। इसके बाद आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक ऐसा टूल्स होता है जिसकी सहायता से जो बर्नियर से नहीं नाप सकते, बर्नियर से सूक्ष्म माप नापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। माइक्रोमीटर में ये आपके सामने दिख रहा है, ये माइक्रोमीटर है, इसमें इसकी ये बॉडी हो गई। इसको यहाँ से जब खोलते हैं तो यहाँ ये हिस्सा जो होगा, इधर वाला हिस्सा ये एनविल होता है और ये हिस्सा स्पिंडल होता है। यहाँ पे एक स्पिंडल में ही एक हिस्सा सिरा फिक्स रहता है जिस पे पैमाने बने होते हैं, इसे मुख्य पैमाना बोलते हैं। और एक सर्कुलर वृत्तीय पैमाना जो होता है ये ऊपर नीचे चारों तरफ घूम सकता है। पिछला हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, ये रैचेट बोलते हैं। इसकी सहायता से बर्नियर से भी सूक्ष्म माप लिया जा सकता है। इसके द्वारा हम 0.01 मिलीमीटर तक का माप ले सकते हैं कम से कम। .01 मिलीमीटर या इंच में अगर नापना होगा तो 0.001 इंच तक होता है, ये नाप सकते हैं। किसी गोल जाब का अगर बाहर का व्यास ज्ञात करना होता है तो हम इससे नाप सकते हैं, इस बर्नियर माइक्रोमीटर से। अगर अंदर का नापना होगा तो अंदर के लिए फिर इंटरनल माइक्रोमीटर आता है। दूसरा, अगर किसी जाब की गहराई नापनी होती है तो उस समय हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। और किसी थ्रेड की, किसी चूड़ी का पिच व्यास ज्ञात करना होता है तो उस समय हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स का यूज जो बताएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।